देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज उस दौर से गुजर रही है जहां लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद उसकी सियासी जमीन खिसकती जा रही है। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक शायद ही कोई ऐसा वक्त रहा हो जब कांग्रेस इतनी लंबी अवधि तक सत्ता से बाहर रही हो। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता संभालने के बाद से कांग्रेस लगातार हार का सामना कर रही है। 2014, 2019 और 2024 तीनों लोकसभा चुनावों में पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। तो वहीं अब कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी, जो खुद विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरना चाहते हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर नया आरोप लगाया है, वोट चोरी का। इससे पहले कांग्रेस बार बार ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठाकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुकी है, लेकिन जनता ने हर बार इन आरोपों को नकार दिया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार वोट चोरी करके चुनाव जीतती है। तो वहीं याद कीजिए, साल 2019 में ही राहुल गांधी ने कहा था कि ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। तब उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की थी कि विपक्षी दलों को मशीनें खोलकर दिखाई जाए कि उन्हें समझाया जा सके कि ये कैसे काम करती हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को बुलाया और चुनौती दी कि आकर दिखाइए कि ईवीएम हैक हो सकती है। तो कोई भी पार्टी आगे नहीं आई। विपक्ष की इस चुप्पी को जनता ने साफ संकेत की तरह लिया कि ईवीएम पर सवाल दरअसल हार की हताशा से पैदा हुए थे। बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम पर दायर याचिकाएं खारिज की। चुनाव आयोग ने 3 दिन तक का समय दिया, कोई नहीं आया। महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम खराब है, लेकिन उसी दिन झारखंड में जीते तो ईवीएम सही है। शर्म करो, जनता सब देख रही है। तो वहीं से क्या आगे अमित शाह ने विपक्ष की दोहरी राजनीति को उजागर करते हुए कहा कि जब नतीजा अनुकूल होता है तो ईवीएम सही होती है, लेकिन जब हार होती है तो मशीनों पर दोष मढ़ दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने साल 2004 और साल 2009 के लोकसभा चुनाव भी इन्हीं ईवीएम मशीनों से जीते थे। खुद राहुल गांधी कई बार ईवीएम के जरिए सांसद बने, तब न तो मशीन पर शक हुआ न चुनाव आयोग पर सवाल। लेकिन जैसे ही मोदी लगातार जीतने लगे, कांग्रेस को वही ईवीएम संदिग्ध लगने लगी। जनता ने भी इसे अच्छी तरह समझ लिया कि कांग्रेस की नाराजगी मशीन से नहीं बल्कि मतदाता की पसंद से है। जब ईवीएम के आरोपों से कोई फायदा नहीं हुआ तो राहुल गांधी ने नया मोर्चा खोला, वोट चोरी का। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट चोरी करके सत्ता में आती है, और अब बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र और बीजेपी शासित राज्यों का नाम लेते हुए दावा किया कि मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि हम देश के युवाओं को ये दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। बीजेपी वोट चोरी करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मजेदार बात ये रही कि उन्होंने अपने भाषण में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों का नाम नहीं लिया, क्योंकि वहां कांग्रेस की ही सरकार है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वोट चोरी का सिस्टम वाकई काम करता है तो क्या ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में सक्रिय होता है? अब इसी वोट चोरी वाले बयान पर चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को ऐसा जवाब दिया जिसने कांग्रेस के आरोपों की हवा निकाल दी। पीके ने कहा कि अरे भैया, बिहार में वोट चोरी का कोई मामला न था न है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में यह मुद्दा बेवजह उठाया जा रहा है। बिहार के लोग रोजगार, शिक्षा और विकास की बात करना चाहते हैं। वोट चोरी से किसी को क्या लेना देना है। उन्होंने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि वोट चोरी का मामला है तो दिल्ली में जाकर चुनाव आयोग से शिकायत करें, सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन बिहार के चुनाव को इस बेकार के मुद्दे में हाईजैक मत कीजिए। यहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, रोजगार कब मिलेगा, बिहार की हालत कब सुधरेगी। पीके ने साफ कहा कि अगर वाकई बीजेपी वोट चोरी कर रही होती तो विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस का असली मकसद मुद्दा उठाकर मीडिया में बने रहना है, न कि चुनावी ईमानदारी की लड़ाई लड़ना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर कोई आम नेता नहीं है, बल्कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार यही पीके थे। उन्होंने उस वक्त बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की रणनीति तैयार की थी। यानी मोदी के जीत के सिस्टम को शायद कोई समझता है तो वो है प्रशांत किशोर। उनका कहना है कि मोदी जनता के दम पर जीतते हैं, किसी वोट चोरी या मशीन की जुगत से नहीं। दरअसल देश की जनता बार बार ये दिखा चुकी है कि वो किसी आरोप पर नहीं बल्कि काम और नेतृत्व पर भरोसा करती है।
साल 2014 में जनता ने कांग्रेस को हटाया, साल 2019 में दोबारा मोदी को सत्ता सौंपी और साल 2024 में तीसरी बार बीजेपी को बहुमत दिया। अगर ईवीएम या वोट चोरी का कोई खेल होता तो कांग्रेस 2004 और 2009 में सत्ता में नहीं आती। यही बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में अपने एक भाषण में कही थी। 4 जून 2024 को चुनाव परिणाम आने के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि जब नतीजे आ रहे थे तो मैंने पूछा कि ईवीएम जिंदा है या मर गई, क्योंकि विपक्ष तय करके बैठा था कि अगर हम जीत गए तो ईवीएम की अर्थी निकाल देंगे। लेकिन शाम होते होते उनके मुंह पर ताले लग गए। ईवीएम ने उन्हें चुप करा दिया। यही ताकत है भारत के लोकतंत्र की। मोदी ने आगे कहा कि विपक्ष को सिर्फ ईवीएम पर ही नहीं बल्कि हर तकनीक पर शक है, चाहे वो यूपीआई डिजिटल पेमेंट हो, आधार सिस्टम हो या फिर डिजिटल इंडिया का पूरा ढांचा। ये लोग मन से पिछली शताब्दी के हैं। जब हम कहते हैं कि भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ेगा तो ये विरोध करते हैं। जब हम कहते हैं कि देश को टेक्नोलॉजी से जोड़ो तो ये अदालतों में जाकर रोक लगाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं इन सब के बीच एक्सपर्ट्स का मानना है कि कांग्रेस की लगातार हार से उसकी रणनीति अस्थिर हो गई है। एक और वो बीजेपी को हिंदू राष्ट्र के नाम पर घेरने की कोशिश करती है, तो वहीं दूसरी ओर चुनावी ईमानदारी पर सवाल उठाकर जनता में असंतोष पैदा करना चाहती है। लेकिन बार बार के आरोपों ने उसकी विश्वसनीयता को ही नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस को अब भी यही समझना बाकी है कि भारतीय मतदाता भावनाओं से नहीं बल्कि विश्वसनीय नेतृत्व और विकास की नीतियों से वोट देता है। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार ने जिस तरह से खारिज किया, उसने न सिर्फ राहुल गांधी की रणनीति को कमजोर किया बल्कि ये भी साबित किया कि विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत ईवीएम नहीं बल्कि जनता का विश्वास है। जहां बीजेपी अपने काम, नेतृत्व और पीएम मोदी की लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीत रही है, वहीं कांग्रेस आरोपों और बहानों के जाल में फंसकर खुद अपनी साख खो रही है। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ईवीएम नहीं जनता ही तय करती है कि देश की सत्ता किसके हाथ में हो। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।